हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग। बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, फॉर्म कैसे भरेंगे और उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ऑनलाइन फॉर्म फॉर बीएससी बेसिक नर्सिंग। एक होता है बेसिक नर्सिंग, दूसरा होता है मास्टर ऑफ बीएससी नर्सिंग, मतलब एमएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो ये पूरी प्रोसेस दोनों की एक जैसी रहेगी। मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, पात्रता क्या रहेगी, एजुकेशन क्या रहने वाली है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रूल बुक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ। तो 25 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9/10/2024 तक है ना। आप संशोधन अगर फॉर्म में कुछ करना चाहते हैं तो 25/9/2024 से लेकर के तो आप यहाँ पर 14/10/2024 तक आप संशोधन कर पाएंगे। परीक्षा की बात करें, परीक्षा का दिन और दिनांक की बात करें तो 26/10/2024 दिन शनिवार तक आपकी परीक्षा स्टार्ट हो सकती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फीस की। तो फीस में देखें, अनारक्षित जो श्रेणी है उसके लिए 500 रुपये आपको देना होगा। अनारक्षित श्रेणी जैसे एसटी एससी ओबीसी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर आपको 250 रुपये सिर्फ आपको देना होगा। अब इसमें एमपी ऑनलाइन का जो शुल्क दिया गया है वो 60 रुपये आपको अलग से पे करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की प्रोसेस क्या होगी। देखिए पाठ्यक्रम का नाम क्या रहेगा, मध्य प्रदेश नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी, मतलब एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के दोनों को फॉर्म एक जैसे ही है, तो पूरी प्रोसेस एक जैसी रहेगी। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाली है, मतलब आपकी एजुकेशन कौन कौन सी लगने वाली है। पहली कंडीशन तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु उम्मीदवार को नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 3 वर्ष का जनरल प्रशिक्षण नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए और न्यूनतम 45% अंकों के साथ पास आउट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बीएससी मतलब बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में हिस्सा ले पाएंगे। और दूसरी बात होती है एमएससी नर्सिंग में अगर आपको प्रवेश लेना है तो मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय से बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपके पास है और उसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया है तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, मतलब एमएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। बात करते हैं आरक्षित श्रेणी जो भी रहेगी उनको, यहाँ पर देख सकते हैं एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो इसमें 5% का आपको अलग से छूट दिया जाएगा। चलिए जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, महिला आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश की मूलभूत महिलाओं को ही मिल पाएगा, अदर स्टेट को नहीं मिल पाएगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म तो भर पाएंगे लेकिन ये सेवा का जो ऊपर इसमें जो लाभ दिया गया है आरक्षण का वो सिर्फ मध्य प्रदेश को ही मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेवाएं अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी हो, अगर आप सेवारत है अभ्यर्थी हो तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। चलिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी क्या रहनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 से काउंट की जाएगी और 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो इस संबंध में अभी समय समय पर इसमें संशोधन किया जाएगा, अभी कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं की गई है। देखिए जब आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट को मान्यता रहेगी वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखना है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। ये आपके लिए प्रूफ रहेगा, मतलब ये आपको लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन एमएससी नर्सिंग अगर में आप अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो भारतीय उपचर्या परिषद और नई दिल्ली मध्य प्रदेश के अनुसार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग संस्था में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग प्रशिक्षण हो आपके पास तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकेंगे। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, प्रवेश परीक्षा में आवेदन के समय आवेदक मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर जीवित पंजीयन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक्सपायरी हो गया तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रवेश की बात करें तो प्रवेश प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से रहेगी वो देख लीजिएगा। नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए प्रशिक्षण में चयन प्रक्रिया कर्मचारी मंडल मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल के द्वारा चयन परीक्षा ली जाएगी। एक परीक्षा आपकी ली जाएगी, उस परीक्षा में आप पास आउट होते हैं तो उसके बाद में आपकी प्रोसेस आगे की जाएगी और उसके जो परिणाम है वो भी आपको वेबसाइट पर ही यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए
दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, कर्मचारी चयन मंडल इस परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी की शासकीय और स्वसहाय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय में पृथक पृथक प्रवासी सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध कराएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से काउंसिल में 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। मतलब आपकी जो काउंसलिंग होती है वो 3 चरणों में हो जाएगी। और यहाँ पर देखें, काउंसलिंग में अभ्यर्थी को उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में आवंटन किया जाएगा। यही कार्रवाई सुरक्षित एपीआई के माध्यम से चयनित एजेंसी के द्वारा शासकीय और स्वशाही या फिर निजी नर्सिंग महाविद्यालय के द्वारा साझा किया जाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए लगेगा, मतलब अपलोड किया जाएगा, तो वो आपको देखना होगा। सबसे पहली बात है 10वीं की मार्कशीट, अंक सूची आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए देना होगा, मतलब स्कैन करना होगा। राइट, दूसरा है 12वीं की मार्कशीट। 12वीं की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर जो स्कैन होगी, जन्म प्रमाण पत्र की जगह 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट आपकी एजुकेशन में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे जीएनएम की अंक सूची भी आपको लेकर के आना रहेगा। नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन जो जीवित प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर के आना होगा। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश नियमित और स्वशाही अभ्यर्थी के लिए है ना, तो वो भी आपको लेकर के आना होगा अगर हो तो। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, राजस्व अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के आना रहेगा। इसके बाद में आपका जो मध्य प्रदेश अनुविभागीय राजस्व मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया, अगर आपके पास ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, आपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाया है तो उसको भी आपको लेकर के आना रहेगा। अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं और आपने वहां पर विकलांग कैटेगरी दिखाया है तो आपको सर्टिफिकेट देना। चलिए अब एमएससी नर्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्कैन होंगे और क्या क्या लेकर के आना है। तो सबसे पहले देखेंगे 10th की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगती है। इसके बाद में 12th की मार्कशीट आपको लेकर के आना रहेगा। बीएससी की नर्सिंग की जो मार्कशीट है वो भी लेकर आना रहेगा। इसके बाद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जीवित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश नियमित और स्वशाही अभ्यर्थी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देना होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे एग्जाम का टाइम शेड्यूल आपका किस प्रकार से रहेगा वो देख लीजिएगा। 3 घंटे की परीक्षा के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट की एग्जाम के लिए आपको 50 मिनट दिया जाएगा। 2 घंटे की अवधि के लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा और 1 घंटा 30 मिनट की अवधि के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।